परेशान करते रहते हैं। लेकिन धन्य हो इस देश के ऐसे महापुरुष जो बहुत सारे लोगों के अंदर यह इच्छा जगाई कि आप अपने हक और अधिकार के लिए सचेत हो और लड़ो। अगर लोग नहीं लड़े होते तो शायद हम लोग इतना एकत्रित होकर के आपको नहीं सुनते। आप लोगों ने क्या नहीं कुर्बानियां दी। अपने बच्चे को बीमार छोड़ करके आपकी हमारी वकालत बाबा साहब करते थे। जरा सोचिए कि इस महापुरुष को सुनने के लिए लगातार आयोजन समिति यह कह रही है कि आप लोग कुछ समय दीजिए। हम अपने घरों में रोज दिनचर्या के काम करते हैं, जैसे कि पशुवत जीवन क्या होता है। एक पशु आप सबके घरों में है, हम लोग उसको ले जाते हैं, खूंटे में बांध देते हैं, उसको अन्न डालते हैं, उसका चारा डालते हैं, फिर ले आते हैं दूसरी जगह उसको रख देते हैं, दूध निकालते हैं, अगले दिन फिर वही प्रक्रिया उसके साथ। वैसा ही हम लोगों का जीवन हो गया। खाना खाएंगे, रोज का काम करेंगे, सोएंगे, फिर अगले दिन की वही प्रक्रिया। इस तरह से हमारे जो समाज के महापुरुष उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आपके लिए जगा, उन्होंने आपके लिए लड़ा। कितनी माताएं उस समय कुर्बानियां दी, कितने लोग अपने जेलों में गए, तब जाकर के यह संभव हुआ कि आप लोग आज हमें या आप अपनी सुना पा रहे हैं। उस दौर में 1471 में वाराणसी के सीर में संत रविदास का जन्म हुआ था। मैं संत इसलिए बोला कि आप लोग कहें, मुझसे प्रश्न करें, अरे साहब वो संत नहीं थे, वो तो समाज सुधारक थे, पर आप लोग पत्थर के मूर्ति के समान अपना जीवन बना चुके हो, प्रश्न नहीं करते हो, आप पूछते ही नहीं हो कि आप नेतागिरी किसके लिए करते हो, क्यों करते हो, क्या करते हो नेतागिरी से हमारा उद्धार। जिस दिन आपके अंदर यह प्रश्न पैदा होने लगेगा, उस दिन आपका जीवन निश्चित ही एक दर्शन धीरे धीरे बनने लगेगा। आप नहीं कर सकते तो अपने बच्चों में यह क्षमता पैदा करिए कि वो अपने मास्टर से, अपने अधिकारियों से, अपने जिनके अंदर वो काम करता है उन लोगों से वो बात करे, उनसे प्रश्न करे कि तुम मुझे गलत पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, तुम मेरा वोट लिए हो या कह करके कि मैं तुम्हारा विकास करूंगा, पर आज नहीं कर रहे हो तो तुम फिर हमारे बीच क्यों आ रहे हो। अगर आप प्रश्न नहीं करोगे तो फिर वही दौर धीरे धीरे रिसाइकल हो रहा है, घूम रहा है कि हम गुलामी की जंजीरों में भले न जकड़े लेकिन मानसिक गुलाम निश्चित हो जाएंगे और आपके सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। धीरे धीरे बहुजन समाज की जितनी पार्टियां, जितने लोग थे, डर के मारे बोलना छोड़ दिए। कल्पना करिए, सोचिए, यूजीसी जैसा ज्वलंत विषय और अपने हक और अधिकार के लिए कौन बहुजन हुआ, चाहे वो पीडीए की स्थापना करने वाले हमारे आदरणीय अखिलेश जी, कौन बोल रहा है। अभी जितेंद्र गोयल जी कह रहे थे कि 10% जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, यही जो मुख्य विपक्ष पार्टियां कहलाती हैं, जो सदन में बैठी रहती हैं, कल्पना करिए कि आपके एक अधिकार के लिए अगर आपके पक्ष का हो तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं लागू होने देंगे। लेकिन ये सारी पार्टियां मृत प्राय हो गई हैं। क्यों नहीं उस ईडब्ल्यूएस के 10% का इन लोगों ने विरोध किया? कहां किया? एक बिहार का सच्चाई बोलो, मैं बहुजन समाज से आता हूं, बिहार का